मुठभेड़ में 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है ताकि किसी भी तरीके से आतंकी भाग ना सके और बड़े पैमाने पर ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। डोडा से लेकर कश्तीगढ़ तक का ये पूरा इलाका जिसे कॉर्डन कर लिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए इस सर्च अभियान को और तेज कर दिया गया है। मैं अभी कास्तीगढ़ के उसी स्कूल में मौजूद हूं जहां पे आतंकवादी छुपे हुए थे और उसके बाद यहीं से उन्होंने हमला किया। अब यहां पे हैवी डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं सेना की गई है। ये बहुत ही टॉप पे है जहां पे रास्ता नहीं है, केवल चल के आना पड़ता है। पहाड़ी को क्रॉस करके हम यहाँ पहुंचे हैं। न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पहुंची है और देख सकते हैं कि हमारे जवान ब्रेव हार्ट्स जो हैं वो रात से ही पिछले 4 दिनों से यहाँ लगे हुए हैं और दुश्मन की तलाश में लगे हुए हैं। यहाँ आज सुबह कास्तीगढ़ के इलाके में भी जो आतंकवादी छुपे बैठे थे उन्होंने यहीं पे ग्रेनेड अटैक किया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की। और जवाबी कार्रवाई के चलते वो अभी धुंध जिस तरह का मौसम बरसात है यहाँ पे वो आतंकवादी इसी घने जंगलों में छुप गए हैं और हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है इस इलाके में। और कोशिश यही है कि इस इलाके से वो निकल ना पाए क्योंकि जिस तरह की टॉपोग्राफी है, जिस तरह का यहाँ पे मौसम है, इस वक्त धुंध छाई हुई है। पहाड़ों पे इस वक्त तलाशी अभियान चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम भी आप लोगों को दिखाएंगे कहाँ से नीचे से पहाड़ी से चढ़ के यहाँ पे पहुंची है और यहाँ अपने मुस्तैद जवान जो हमारे ब्रेव हार्ट्स हैं उनका जो एक तरह से उनकी ब्रेवरी है वो दिखाने के लिए यहाँ पहुंची है। चाहे दुश्मन घात लगा के कई दफा हमले कर चुका है लेकिन वापिस उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं यहाँ पे मुस्तैद हैं। यहाँ पे अब जिस तरह से डिप्लॉयमेंट हमने देखी है उससे साफ हो जाता है कि अब आतंकवादियों को जल्द ढूंढ निकालने की कोशिश है और यहाँ से आतंकवादी बाहर ना निकल पाए इस बात की भी कोशिश होगी। यही वो स्कूल है, ये स्कूल है कास्तीगढ़ का जहाँ पे वो आतंकवादी छुपे हुए थे। रात को वो यहाँ पे थे जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया और उसके बाद जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस इसी रिज से, ये आपको रिज दिखाएंगे, इसी रिज से जब ऊपर की तरफ आए तो यहाँ छुपे बैठे आतंकवादियों ने उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया और वहाँ ग्रेनेड हमला किया सबसे पहले और उसके बाद ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो लगभग 2 बजे से 4:30 बजे 4:50 तक वो गोलियां चलती रही और उसके बाद जो है वापस सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको जवाब दिया और जिसमें हालांकि जो आतंकवादी हैं ये इसी जंगल में जो है वो भागे हैं, छुपे हैं। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल में जब वो यहाँ पे पहुंचे हैं तो कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई OGW उनके साथ होगा जिसने बताया होगा कि ये बहुत चोटी पे है और यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आती है, यहाँ पे पैदल ही चलना होगा और जब सेना पैदल चल रही होगी तो उनको आप ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन पे आप हमला कर सकते हैं। तो इस तरह की चुनौतियां जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने हैं लेकिन उनका सबका सामना करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 कास्तीगढ़, डोडा। तो इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है और कश्तीगढ़ का ये वो इलाका जहां पर ये माना जा रहा है कि आतंकवादी हो सकते हैं, छिपे हो सकते हैं घने जंगलों में, वहां पर सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस सर्च अभियान का, इस मुठभेड़ का ये चौथा दिन है। हालांकि रात 2 बजे भी एक ग्रेनेड की आवाज यहाँ पर सुनाई दी थी। आतंकवादी अभी भी यहाँ पर एक्टिव हैं जिन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में जवानों ने ले लिया है। हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद थे, उसी स्कूल में मौजूद थे जहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही थी, जहां से छिपकर उन्होंने सेना पर हमला भी किया। 2 जवान इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं लेकिन सुरक्षा बल पूरी मुस्तैदी के साथ इस सर्च अभियान को चला रहे हैं। आतंकवादियों को ढूंढने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। इस मुठभेड़ का चौथा दिन है और बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी इन घने जंगलों में छिपे हो सकते हैं। जिस तरह की टोपोग्राफी है, जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ पर हैं उसके मुताबिक यहाँ पर जंगल हैं, पहाड़ हैं, पैदल रास्ते से यहाँ पर जाना पड़ता है और इसी वजह से थोड़ी चैलेंजिंग ये सिचुएशन बनी हुई है। साथ ही साथ मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, बारिश का दौर वहाँ पर शुरू हो चुका है जिस वजह से सर्च अभियान को और तेज और कर दिया गया है लेकिन कठिनाइयों का सामना भी साथ ही साथ करना पड़ रहा है। कुछ OGWs को भी पूछताछ के लिए शक के आधार पर डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जाएगी।
4 दिन पहले ये मुठभेड़ हुई थी जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद इस पूरे इलाके को लगभग 80 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। अगर डोडा मुख्यालय से इसको कश्तीगढ़ तक अगर मापा जाए तो 80 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच, जहां पर घने जंगल हैं, सुरंगें हैं, पगडंडियां हैं और उन्हीं घने जंगलों का सहारा आतंकवादियों ने ले रखा है। लेकिन सेना पूरी सक्षमता के साथ और यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चलाए हुए हैं और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज यहां पर किया जाएगा। और डीआईजी डोडा रेंज श्रीधर पाटिल ने बताया कि आज डोडा जिले के कश्तीगढ़ इलाके में आतंकियों के साथ 3 संपर्क स्थापित किए गए। उन्होंने कहा कि हालांकि अधिक संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की जा सकती, लेकिन ऑपरेशन पूरी तरह से प्रगति पर है। इस जनरल एरिया में सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा था। सारे सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी हैं यहाँ पे डोडा में, तो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस का मिला के एक कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोगों ने देखा होगा, कल भी जो हाइडिंग टेररिस्ट है उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ था और आज भी उनके साथ हमारा कांटेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूँ। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। सिग्नल नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पर डीआईजी डोडा रेंज, उनका ये कहना है कि ऑपरेशन पूरी प्रगति पर है। जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा संवेदनशील जानकारियां साझा इस तरह से सार्वजनिक टेलीविजन पर नहीं की जा सकती, लेकिन प्रोग्रेस में है ये मुठभेड़ और सर्च अभियान। और 3 बार, आज की डेट में 3 बार इन आतंकवादियों से संपर्क साधा जा चुका है, यानी कि क्रॉस फायरिंग इन आतंकवादियों के साथ 3 बार हुई है। लोकेशन काफी हद तक ट्रेस की जा चुकी है और बड़े पैमाने पर सर्च अभियान यहां पर जारी है और पूरे इलाके को सख्ती से कॉर्डन कर दिया गया है। भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, सेना के जवान यहां पर तैनात है और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द आतंकवादियों से संपर्क साधकर उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। मैं अभी यहाँ कश्तीगढ़ इलाके में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि पीछे हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे जो डीआईजी और एसएसपी और यहाँ जो डोडा के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सब यहाँ पे मौके पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे स्थिति का जायजा लिया गया है। यहाँ पे मौके पे निर्देश दिए गए हैं और डीआईजी ने बात करते हुए ये कहा है कि आज जो कॉन्टैक्ट है वो इस्टेब्लिश हुआ था आतंकवादियों के साथ और काफी लंबे समय तक तो गोलियों का तबादला है वो भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो जंगल में जा छिपे हैं और यहाँ पे रीडिप्लॉयमेंट जो है किया गया है, जिसको हम शेयर नहीं ज्यादा कर सकते जो इंफॉर्मेशन है डिप्लॉयमेंट की, लेकिन ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन जो है वो प्रोग्रेस में है। ऑपरेशन इज वेरी मच ऑन और यहाँ पे इस वक्त डिप्लॉयमेंट जो है वो पहले से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि अंदेशा यही है कि वो इसी जंगल में कहीं छुपे हुए हैं। यहाँ पे मौसम देखें आप, यहाँ पे घना जो धुंध है वो छा गई है और ऐसे में ये ऑपरेशन को आगे ले जाना काफी मुश्किल जो है वो सामने पेश आ रही है। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हैं वो डटे हुए हैं, इलाके को अपने मुहासे में लिया हुआ है, कॉर्डन सख्त किया हुआ है और उम्मीद यही है कि उन आतंकवादियों को यहाँ से निकलने नहीं देना है। उनका कुछ ही घंटों के बाद या जब भी उनके साथ जो वापस कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है तो उनका सफाया करना है, क्योंकि ये साफ कह दिया उन्होंने कि कहीं ना कहीं ये जो रिज है यहाँ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ये सुबह पेट्रोलिंग कर रहे थे और वो आतंकवादी वहाँ ऊपर जो स्कूल है वहाँ छुपे हुए थे और जैसे ही जो उन्होंने मूवमेंट देखा सिक्योरिटी फोर्सेस का और ताबड़तोड़ जो है गोलियां चलाई, ग्रेनेड फेंका और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन गनीमत ये थी कि 2 जवान हालांकि घायल हुए हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कैमरामैन आशु के साथ राजन, न्यूज़ 18 कश्तीगढ़। और सीधे रुक कर लेते हैं राजन का, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार इस मुठभेड़ पर नजर भी बनाए हुए हैं। जी राजन, बताइए, जिस तरह से डोडा रेंज डीआईजी का कहना है कि 3 बार संपर्क स्थापित किया जा चुका है, तो क्या हम ये मान लें कि अंतिम चरण पर है मुठभेड़ और बहुत जल्दी उन आतंकवादियों जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा? बिल्कुल जास्मीन, अभी मैं वहीं मौजूद था, कुछ देर पहले वहां पे डीआईजी भी पहुंचे थे और उसी स्कूल में मौजूद था जहां पे ये मुठभेड़ जो है वो सुबह हुई और वहां हमें दिखा कि जो ग्रेनेड के छोटे छोटे छर्रे होते हैं वो किस तरह से वहां टीन के शेड थे वहां लगे हुए हमें दिखाई दिए, गोलियों के निशान भी वहां पे दिखाई दिए और जिसे ये मालूम होता है कि कितना हैवी वेपन लेकर जो है ये आतंकवादी इस वक्त उनके पास मौजूद है। हैवी वेपन है क्योंकि
पिछले 4 दिनों से लगातार जो है 3 दफा संपर्क उनसे हुआ है, कांटेक्ट हुआ है। इससे जाहिर होता है कि जितनी दफा उनकी तरफ से कल भी गोली चलाई गई थी रात के वक्त, और आज भी काफी लंबे समय तक यानी कि 2.5-3 घंटे तक ये गोलियों का तबादला होता रहा। इससे ये तो साफ हो गया है कि एम्युनिशन अच्छी संख्या में वो लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में हम वहां जब स्कूल में गए तो वो जडान इलाका है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर है, और वहां पे जो है जब सेना की मूवमेंट थी और उसको जिस तरह से पहाड़ी पे बैठे हुए वो आतंकवादियों ने जो छुपे हुए थे उन्होंने देखा, तो उन्होंने पहले ग्रेनेड फेंका उन पे और उसके बाद जो वहां पे गोलियां चलाई। उनका जवाब भी दिया गया, तभी वो ऊपर के इलाकों की तरफ भाग गए, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे जो धुंध है यकायक छा जाती है, बारिश जो है बरसात सुबह से यहाँ पे हो रही है, तो उसका फायदा उठा के भी जो है आतंकवादी यहाँ से निकलने की कोशिश में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सभी इलाकों को प्लग इन कर दिया गया है। हैवी डिप्लॉयमेंट हमने देखा है कि वो किया गया है यहाँ इलाके में, और समूचे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील किया गया है। तो ऐसे में अब कुछ समय लग सकता है उनकी लोकेशन को ट्रेस करने में, लेकिन ये जाहिर हो गया है कि आतंकवादी अभी यहाँ से निकले नहीं हैं, इसी इलाके में कहीं छिपे बैठे हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस कब तक उन तक पहुंच पाती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हालात काफी टेंस यहाँ पे और इंटेंस तरीके से अभी ये ऑपरेशन अभी प्रोग्रेस में है। जी।